कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, जबरदस्त जीत मिली है और लगभग हर इलाके में वोटरों ने खुलकर वोट दिया है। कांग्रेस पार्टी इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रही है। यह कह रही है कि जिन जिन इलाकों से होकर भारत जोड़ो यात्रा निकली राहुल गांधी की, वहां पर 75% से ज्यादा स्ट्राइक रेट राहुल गांधी का रहा, वहां विजय हासिल की है कांग्रेस पार्टी ने। इससे वो कह रहे हैं कि जीत की मजबूत नींव वहां पर बनी और आंकड़े आप ये देख रहे हैं, 137 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जिसमें उसे 57 सीटों का फायदा हुआ है। जेडीएस महज 20 सीटों पर, जिसमें 17 सीटों का नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी 63 पर इन चुनावों में सिमट गई, 41 सीटों का नुकसान हुआ है यहां भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी यह कह रही है, आपने राहुल गांधी की बात सुनी कि नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकान खुल गई है। अब प्रश्न यहां यह भी उठता है कि ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी। एक बात जो राहुल गांधी ने कही, जो 5 वायदे किए थे, वो 5 वायदे पहले कैबिनेट मीटिंग में उन पर अमली दर्जा, उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात यहां है वो ये है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या सिद्धरामैया पर एक बार फिर दांव लगाया जाएगा या फिर डीके शिव कुमार की खून, पसीने और आंसुओं का मोल चुकाया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के 2 सबसे मजबूत दावेदार हैं। एक तरफ है कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, दूसरी तरफ है पूर्व सीएम सिद्धरामैया। डीके शिव कुमार जहां जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं के अलावा गांधी परिवार और खड़गे को देते हुए भावुक हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे that I will deliver Karnataka to their fold. तो वहीं सिद्धरामैया ने ये कह दिया कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पार्टी आलाकमान को लुभाने की कोशिशों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन पहले आपको डीके शिव कुमार का बयान दिखाते हैं, जो इतने भावुक हो गए कि गला भर्रा गया और आंखों में आंसू छलक गए। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. Joining together is the beginning. On the day I took the vote, thinking together is the progress. Working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Malikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. डीके शिव कुमार ने जो कहा था वो किया, यानी जीत का जो वादा उन्होंने पार्टी नेतृत्व से किया था, उससे पार्टी की झोली में डाल दिया। क्या पार्टी अब बदले में सीएम की कुर्सी देगी? कांग्रेस के लिए जवाब आसान नहीं, क्योंकि डीके के मुकाबले में सिद्धरामैया है, जो राहुल गांधी को पीएम की कुर्सी पर देखने का दावा कर रहे हैं। I hope that all non-BJP parties come together and see that BJP is defeated. I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. चुनाव से पहले कांग्रेस के ये दोनों नेता सीएम बनने को लेकर अपनी ख्वाहिश खुले तौर पर जाहिर कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने गुटबाजी से बचने के लिए कर्नाटक में किसी भी एक नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया था। जीत के बाद इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। विधायकों को शाम तक बेंगलुरु पहुंचने के लिए कह दिया गया है। 2 होटलों में उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। कि जो भी तय होगा वो बड़े प्यार से होगा, अच्छे से होगा, सबको स्वीकृत होगा। और अगर कोई बीजेपी के लोग इधर उधर नजर कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर शांत हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ सबको सुनने के बाद एक लोकतांत्रिक परंपरा और तरीका है, उस तरह से कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेगी।
विधायकों की बैठक से पहले दो फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। 2.5 साल सिद्धरमैया और फिर 2.5 साल बाद डीके शिवकुमार को सीएम बनाने का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। हालांकि ये फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में फेल हो गया, जहां बघेल ने सीएम पद छोड़ने से मना कर दिया। अगर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार में सीएम पद पर खींचतान ज्यादा बढ़ी तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बनाने की चर्चा है। कर्नाटक चुनाव में दोनों नेताओं ने एकजुटता दिखाई, मतभेद की बात करने वालों को जवाब दिया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर क्या ये मतभेद सामने आ सकते हैं? ऐसा हुआ तो जीत का स्वाद कांग्रेस के लिए कड़वा हो सकता है और उसके सामने इसे टालने की सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो।